आ जाएगा लाइफ का ऑप्शन। इसके पास में की बना रखी नहीं नहीं ऐसा ना जब ये ऊपर ऊपर टेप के ऊपर नहीं 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 यहाँ जब ये बना ये हाँ यहाँ लाइव आ क्यों हाँ आ गया है ना। आगे बढ़ करो। हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंग्लिश ग्राम पर। स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग आप सभी को। मेरा थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया था, इसलिए आज ये सेक्शन जो है वो थोड़ा सा डिले हो गया। अब स्टार्ट कर देते हैं सेशन को। कोई बात नहीं है, देर है दुरुस्त है। आप मुझे कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा कि सब कुछ ऑडिबल विजिबल है या नहीं। आप सभी को एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा और हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज बहुत परफेक्टली तो नहीं होगा, लेकिन आई थिंक कि अच्छे से हम लोग पढ़ लेंगे द हिंदू एडिटोरियल जैसा हम लोग क्लास में पढ़ते थे। तो जल्दी से सेशन से जुड़ जाओ और मैं आप लोगों को लेकर जा रही हूँ बस फर्स्ट वाले वर्ड पर। एक बार कमेंट करके बताइएगा सब कुछ ऑडिबल विजिबल है। मुझे तो यहाँ से सब कुछ सही दिख रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं सेशन को। पैसेज, दो पैसेजेस आप आज के जो हिंदू एडिटोरियल में है उन दोनों पैसेजेस को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एक एक पैसेज के सिनोनिम्स और फ्रेजल वर्ब्स को हम लोग साथ साथ में देखते जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला जो पैसेज है उसकी हेडिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या लिखी हुई दिखाई दे रही है। रिन्यूड टेरर ऑन द अटैक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में अटैक्स कुछ हुए हैं, उनको लेकर ये वाला जो एडिटोरियल है, ये वाला एडिटोरियल था। देखो फर्स्ट जो वर्ड है वो बहुत ही आसान सा वर्ड है। पहले मैंने सिनोनिम्स लिखे हैं, उसके बाद में उनके फ्रेजल वर्ब्स और फिर पैसेज को पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है एस्केलेशन। आप लोगों को पता ही है एस्केलेशन का मतलब क्या हो जाता है। एस्केलेशन का मतलब होता है इंटेंसिफिकेशन या फिर हाइटनिंग, तीव्रता, बढ़ोतरी को आप लोग क्या बोलते हो, एस्केलेशन बोलते हो। तो एस्केलेशन जो होता है इसका एक और सिनोनिम आपका क्या हो सकता है। क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सर्ज, SURGE, सर्ज। या फिर एस्केलेशन एक और तरीके से होता है अपलिफ्ट भी बोला जा सकता है। एक और एस्केलेशन के लिए एम्प्लीफिकेशन जो वर्ड होता है वो भी आपका सही हो जाएगा। तो ये सभी जो थे ये सभी आपके सिनोनिम्स हो गए। किसके लिए, एस्केलेशन के लिए सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, फर्स्ट वर्ड आई होप आपको समझ में आया। सेकेंड जो वर्ड है वो है प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब तो आप सभी को पता है क्या होता है, इंसाइट, इंस्टिगेट या फिर स्टिमुलेट। अब प्रोवोक का मीनिंग आप लोगों को पता होगा। ये वर्ड मैंने यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि मुझे आपको एक और मीनिंग बताना था, इंस्टिगेट। इंस्टिगेट का मतलब भी क्या हो जाता है, उकसाना। तो जब भी किसी को उकसाया जाता है तब वहां पर हम किसका यूज करते हैं, प्रोवोक। चलो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार लिख के बताइएगा आप सभी लोग कि जब बुरे काम में किसी का सहयोगी बनते हैं, मतलब उकसाते हैं, उसके लिए कोई एक वर्ड अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख के बताओ। प्रोवोक का मतलब क्या हो गया, इंसाइट, इंस्टिगेट और स्टिमुलेट। आपको बताना है बुरे काम में किसी के साथी बनने के लिए हम लोग कौन से वर्ड का प्रयोग करते हैं। जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार लिख के बताओ, मैं देखती हूँ सबसे पहले कौन आंसर देता है। तीसरा जो वर्ड है हमारा वो वर्ड है आपका प्लॉय। क्या मतलब हो जाता है प्लॉय का, प्लॉय का मतलब होता है टैक्टिक, स्कीम या फिर मैन्यूवर बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चाल, योजना, मंसूबा, कहीं ना कहीं आप जो षड्यंत्र बोलते हैं उस षड्यंत्र के लिए भी आप किसका यूज कर सकते हैं, प्लॉय का यूज कर सकते हैं। तो कोई भी टैक्टिक, षड्यंत्र जो अपनाया जाता है उसको आप लोग बोल देंगे प्लॉय। आप लोगों को सब कुछ ऑडिबल विजिबल है, एक बार मुझे कमेंट करके बता देना क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स आते हुए अभी भी दिखाई नहीं दे रहे। और मुझे बताओ कि जब किसी को उकसाना होता है तो उकसाने वाले के आपके कौन से होता है, 1 मिनट के लिए रुकिएगा बस। उकसाने के लिए कौन सा एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, आपको ही बताना है। देखिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट वर्ड पर अगर आप आते हैं तो अगला जो वर्ड है वो है आपका रिप्रेशन। रिप्रेशन का मीनिंग क्या हो जाएगा, रिप्रेशन आपको उसके वर्ड से समझ में आ रहा है, उसका मीनिंग होता है सप्रेशन, किसी को दबाव में करना, सप्रेस करना, दबाना, किसी का दमन करना, वहां पे हम लोग यूज करते हैं इस वर्ड रिप्रेशन को। तो चौथा वर्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो है रिप्रेशन।
सप्रेशन, सब्जुगेशन। दिख रहा है ना सबको? तो बताओ मुझे फिर क्या वर्ड था एक और, नुकसानी के लिए वर्ड बताइएगा। देखो रिप्रेशन क्या हो जाता है, सप्रेशन, सब्जुगेशन या फिर कंट्रोल, दमन, प्रतिबंध या उत्पीड़न को बोला जाता है रिप्रेशन। नेक्स्ट वर्ड देखो हार्बरिंग, क्या मीनिंग हो जाएगा हार्बरिंग का, हार्बर। हार्बर किसको बोला जाता है, जो एक्चुअल में समुद्र है, समुद्र का जो तट होता है वहां पे हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हार्बर, जहां पर शिप्स को रखा जाता है। तो वो कहीं ना कहीं शिप्स को क्या देता है, शेल्टर देता है, उनके सफर से वो उनको कहीं ना कहीं शेल्टर देता है, आश्रय देता है। तो हार्बरिंग का मतलब क्या हो जाएगा, शेल्टरिंग, हाउसिंग, प्रोटेक्टिंग। आप क्या बोल दोगे, किसी को शरण देना, तो कोई रिफ्यूजीज है उनको शरण देने के लिए, बुरे लोगों को शरण देने के लिए भी आप हार्बरिंग का यूज कर सकते हो। तो हार्बर आप किससे याद रखेंगे, आप किनारे से याद रखेंगे। तो हार्बरिंग हो जाएगा शेल्टरिंग या फिर हाउसिंग। देखिए जो मैं आपको वर्ड पूछ रही हूँ, बुरे काम में सहयोग करने के लिए वर्ड यूज किया जाता है अबेट। एक और वर्ड यूज किया जाता है जो कि है कंप्लाइस। तो कंप्लाइस और अबेट इन दोनों का मतलब होता है बुरे काम में सहयोग करना। ठीक है, बुरे काम में सहयोग करना, ये ध्यान रखें। और आपने आज जो अभी जो वर्ड देखा था वो था इंस्टिगेट, प्रोवोक, उकसाना। नेक्स्ट वर्ड है डिसएंचेंटमेंट। देखो इंचेंटमेंट का मतलब क्या होता है, आकर्षण। डिसएंचेंटमेंट मतलब मोह भंग हो गया, आकर्षण जो है वो खत्म हो गया। डिस आता है इधर पे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आप इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिसइल्यूजनमेंट, डिससैटिस्फैक्शन, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, उकताहट या फिर हताशा। डिसएंचेंटमेंट हो जाएगा मतलब इल्यूजन पूरी तरीके से टूट गया, जो भ्रम था वो टूट गया, जो अट्रैक्शन है वो खत्म हो गया। आप इसके लिए एक और वर्ड यूज क्या कर सकते हैं, डिटैचमेंट भी आप इसके लिए बोल सकते हैं। तो डिटैचमेंट इज ऑल्सो अ करेक्ट वर्ड फॉर दिस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो, अगला जो वर्ड है आपका वो है डिस्पोंडेंसी। थोड़ा सा ध्यान से देखना, साथ साथ में लिखते जाना, डेस्पोंडेंसी। डेस्पोंडेंसी जो वर्ड है, डेस्पोंडेंसी शब्द का मीनिंग हो जाता है आपका होपलेसनेस, डिजेक्शन, ग्लूम। क्या है ये, डेस्पोंडेंसी था। मैं यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ, डेस्पोंडेंसी। डेस्पोंडेंसी का मतलब क्या हो जाएगा, होपलेसनेस, डिजेक्शन और ग्लूम, निराशा। अब ध्यान रखो सैडनेस को ग्लूम बोला जाता है। सैडनेस जो दुख होता है, पीड़ा होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, निराशा को ग्लूम बोलते हैं। वही होगा डेस्पोंडेंसी। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं कि कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब आप उसकी तरफ से बहुत आशाजनक आशा है आपको, और कोई डिस्पॉन्ड कर रहा है, रिस्पॉन्ड का उल्टा डिस्पॉन्ड, कोई आपको जवाब नहीं मिल रहा है तो आप कैसे हो जाएंगे, निराशा हो जाएगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है आपका रिप्राइजल। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, रिप्राइजल क्या मीनिंग होता है, रिप्राइजल का प्रतिशोध, बदला या फिर प्रतिक्रिया हो जाएगा रिप्राइजल का मीनिंग। रिटेलिएशन, रिवेंज या फिर वेंजियंस। इस वेंजियंस वर्ड को ध्यान रखिएगा, बैंकिंग के एग्जाम्स, एसएससी के एग्जाम्स में कई बार ये वाला जो वर्ड है ये पूछा जा चुका है। तो रिप्राइजल का मीनिंग क्या होता है, रिटेलिएशन, रिवेंज, वेंजियंस, प्रतिशोध, बदला या फिर प्रति क्रिया बोल सकते हो आप लोग। रिप्राइजल, री वापस से कर रहे हो। अच्छा रिटेलिएशन ये तो वर्ड आपको पहले से ही पता था, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर का मीनिंग क्या होगा, क्रॉस बॉर्डर का मतलब बाउंड्रीज को क्रॉस करना, बस सिंपल सा है, क्रॉस बॉर्डर बाउंड्रीज को क्रॉस करना, इसको तो रहने दीजिए। फॉरबेरेंस इज इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान से देखिएगा। क्या मीनिंग हो जाता है फॉरबेरेंस का, फॉरबेरेंस का मतलब होगा पेशेंस, टॉलरेंस या फिर रेस्ट्रेंट, जिसको क्या बोल सकते हैं आप, सहनशीलता, धैर्य या फिर संयम, ये क्या कहलाएगा, फॉरबेरेंस कहलाएगा। ध्यान रखिएगा इसको बेर पढ़ा जाता है, बेरेंस, है ना, बेरेंस पढ़ोगे आप इसे, और आखिरी में आपको फॉर लगा देना है। तो फॉर बेरेंस क्या होगा आपका, पेशेंस, टॉलरेंस, रेस्ट्रेंट, जो संयम होता है, धैर्य होता है, सहनशीलता होता है, उसको फॉर बेरेंस बोलेंगे। जैसे अभी सेशन स्टार्ट नहीं हो रहा था तब भी आपने पेशेंस रखा, तो दैट इज योर फॉर बेरेंस, है ना, आपने फिर भी धैर्य रखा, उसे बोला जाएगा। नेक्स्ट वर्ड जो आ रहा है आपका वो है एक्सट्रीमिज्म। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्या वर्ड आया आपका, नेक्स्ट वर्ड एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म का मतलब क्या होगा, एक्सट्रीमिज्म का मतलब होगा बहुत ही कट्टरवाद, कट्टरता को क्या बोला जाएगा, एक्सट्रीमिज्म बोला जाएगा। एक कोई सा कट्टर के लिए सिनोनिम लिख के बताओ, मैंने क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था, आपको पता है क्या कहीं एक्सट्रीमिज्म का सिनोनिम? आप लोगों को जो भी सिनोनिम इनके याद होते हैं ना वो खुद से बताते जाया करो, तो वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। द हिंदू एडिटोरियल में वोकैबुलरी को पढ़ने का तरीका यही होता है कि आप जब कोई वर्ड को पढ़ रहे हैं, उस वर्ड का दूसरे जो सिनोनिम्स आपको पता है वो अपने दिमाग में आप रिकॉल करते जाए, तो वो हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो मुझे बताओ कट्टर के लिए कोई वर्ड आप लोगों को पता है क्या, अदरवाइज मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। देखो एक्सट्रीमिज्म वर्ड था आपका, क्या हो गया, रेडिकलिज्म, फैनेटिसिज्म या फिर
अल्ट्राइज्म, कट्टरवाद, चरमपंथ, उग्रवाद। अब मुझे अगर बोलना है, अब ये देखो एक्सट्रीमिज्म, जिस भी वर्ड में आखिरी में एसएम आ जाता है, आईएसएम आता है, आईओएन आता है, टीआईओएन जिसको हम बोलते हैं, ये सारे जो वर्ड होते हैं, सी जिसके लास्ट में आता है, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं अपने आप में नाउन। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होगा आपका, नाउन होगा। फॉरबेरेंस का पार्ट ऑफ स्पीच में आपसे पूछूं तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा। देखो ग्रीवेंस आया, सी आ रहा है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच अगर मैं पूछूं तो वो भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो नाउन होते हैं जिनके भी आखिरी में वर्ड आता है। अब मुझे बोलना है कि कोई व्यक्ति बहुत कट्टर है, तो मैं उसको क्या बोल सकती हूँ, वो बहुत रेडिकल है। कट्टरवाद को आपने बोल दिया एक्सट्रीमिज्म, अगर मुझे बोलना है कि वो बहुत कट्टर है तो उसको मैं क्या बोलूंगी, वो बहुत एक्सट्रीम है या फिर वो बहुत रेडिकल है। ठीक है, दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, वो बहुत फेनेटिक है। तो फेनेटिक, एक्सट्रीम, रेडिकल, ये किसको बोला जाएगा, कट्टर को बोला जाएगा। कट्टरवाद क्या हो जाता है आपका, एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलिज्म, फेनेटिसिज्म हो जाता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ग्रीवेंसेस क्या होते हैं, हमारे मन में जो भी ग्रीव्स है, जो भी कंप्लेंट्स हैं, जो भी ऑब्जेक्शंस हैं, डिससेटिस्फेक्शन है, शिकायतें हैं, उनको क्या बोला जाता है, ग्रीवेंसेस बोला जाता है। अगला वर्ड आया आपका पोलराइज, क्या मतलब हो जाएगा, पोलराइज, अलग अलग पोल्स में डिवाइड कर देना है। मैंने क्लास में भी ऐसे एग्जाम्पल से पढ़ाया था, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, दोनों अलग अलग कर दिया, मतलब आपने क्या कर दिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो क्या मीनिंग होता है पोलराइज का, डिवाइड, स्प्लिट या फिर आप लोग बोल देंगे सेपरेट। ये होगा आपका वर्ड पोलराइज। कमेंट करके बताओ जरा मुझे, पोलराइज जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, जल्दी से बताइए। देखिएगा, कट्टर के लिए मैंने क्लास में जो वर्ड बताया था वो था हमारा बायगॉट। तो इस बायगॉट वर्ड को जरूर याद रखो, कट्टर को क्या बोलते हैं हम लोग, बायगॉट बोलते हैं। ध्यान रखते जाओ, रिवाइज इसी प्रकार से करते जाया करो। पोलराइज का आपको मुझे बताना है पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, जल्दी जल्दी से बताइएगा, फिर नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड आया इंसर्जेंसी, लिखते जा रहे हो ना साथ में, नोट्स बनाते जाना। इंसर्जेंसी क्या मीनिंग हो जाएगा, रेबेलियन, अपराइजिंग या फिर रिवोल्ट को इंसर्जेंसी बोला जाता है। अगेन आखिरी में सी या फिर सी वाई आया, ये भी क्या होगा आपका, नाउन होगा। देखो विद्रोह मैं पूछूंगी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है हिंदी में, तो ये क्या है आपका, संज्ञा है। तो जो भी उथल पुथल होता है, विद्रोह होता है, सरकार के खिलाफ जो रेबेलियन किया जाता है, उसको इंसर्जेंसी बोलते हो। इसी को बोला जाता है सेडिशन। जब तख्ता पलट कर दिया जाता है ना, तो वो जो तख्ता पलट की क्रिया है, उस तख्ता पलट की क्रिया को भी आप लोग क्या बोलते हैं, उसे भी आप लोग बोलते हैं इंसर्जेंसी या फिर सेडिशन। ध्यान रखिएगा, टीआईओएन देखो सेडिशन में आया, वो भी क्या होगा, नाउन होगा। ये सारे नाउन है आपके। एक्सप्लॉयटेशन, टीआईओएन आया, अगेन नाउन है। आपको पता है शोषण वर्ड एक बहुत ज्यादा अच्छा इसके लिए है, तो हिंदी में एक्सप्लॉयटेशन का मतलब शोषण हो जाता है। यूटिलाइजेशन, मैनिपुलेशन, अब्यूज, अच्छा जरूरत से ज्यादा उपभोग किसी चीज का। तो आवश्यकता से अधिक जब हम किसी का उपभोग करते हैं, आवश्यकता से अधिक उपभोग, आप किसी से आवश्यकता से अधिक काम करवाना, है ना, तो वो भी क्या कहलाएगा आपका, एक्सप्लॉयटेशन होगा। हम नेचर का भी एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, जरूरत से ज्यादा हम लोग खेती करने की कोशिश कर रहे हैं, उपज की कोशिश कर रहे हैं, तो वी आर एक्सप्लॉइटिंग द नेचर। तो एक्सप्लॉइट जो है वो वर्ब है और एक्सप्लॉयटेशन क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। वेरी गुड, शैली ने बिल्कुल सही आंसर दिया। ये जो था आपका पोलराइज, ये क्या हो जाएगा आपका, वर्ब हो जाएगा। आप ऐसे देखा करो जिसमें भी आईएनजी लगता है, जिसका भी सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है, वो क्या होता है, वर्ब होता है। तो पोलराइज डी डी लगा दोगे, सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा, वर्ब हो गया। ठीक है, तो ये जो था ये वर्ब था। आप इनके सिनोनिम को भी देखा करो, डिवाइडिंग, स्प्लिटिंग, सेपरेटिंग, सब में आईएनजी लग रहा है, जिसमें भी आईएनजी लगेगा वो क्या हो जाएगा, वर्ब। हिंदी में कैसे समझ सकते हो वर्ब को, जिसमें भी पीछे ना आता है, तो विभाजित करना ना आ रहा है उसमें, तो पोलराइज मतलब होगा विभाजित करना, तो वो हो जाएगा वर्ब। ठीक है, आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू ऑल। आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ रही है ना, मेरे साथ साथ में लिखते जाइएगा। बाकी मैं आपको इसका पीडीएफ भी दे दूंगी वैसे तो, लेकिन साथ में मीनिंग्स लिखते जाओ तो आपको याद होते जाएंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस देख लेते हैं पहले ही पैराग्राफ वाले। तो फॉल प्रे टू, देखो बच्चों बहुत ध्यान से देखना, होमोनिम्स बता रही हूँ जिनका साउंड, होमोफोन बोलूंगी मैंने लेक्चर में, जिन वर्ड्स का साउंड एक जैसा होता है, मीनिंग और स्पेलिंग थोड़ा थोड़ा अंतर हो सकता है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, होमोफोन बोलते हैं। फोन का मतलब साउंड। अब दो होमोफोन्स हैं आपके, एक तो हो गया पीआरई बाय प्रे और एक हो गया पीआरई बाय प्रे। इस प्रे का मतलब क्या होता है, प्रार्थना करना, और इस प्रे का मतलब क्या होता है, शिकार करना, है ना। शिकार को क्या बोला जाता है, पीआरई बाय प्रे बोला जाता है, तो ध्यान देना ऐसे। फॉल प्रे टू मतलब किसी का शिकार बन जाना, किसी के गलत मंसूबों का शिकार बन जाना, वहां पे फॉल प्रे टू।
पूरे वर्ड को ध्यान रखिएगा, क्योंकि बैंकिंग के एग्जाम्स में जो क्लोज टेस्ट आता है उसमें आपको दिया जा सकता है टू को उन्होंने फिल इन द ब्लैंक करके दे दिया। ऑप्शंस में आपको अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं, फॉल प्रे ऑफ, फॉल प्रे इनटू, फॉल प्रे अबाउट। तो ध्यान रखो फॉल प्रे टू होता है। तो क्या हो जाएगा इसका, टू बिकम ए विक्टिम ऑफ समथिंग और समवन स्पेशली समथिंग हार्मफुल और डिसेप्टिव, बी डिसीव्ड बाय, बी टेकन इन बाय, सकम टू। देखो फॉल प्रे टू, सकम टू, आप लोगों ने फ्रेजल वर्ब्स पढ़े थे, आपको ध्यान होगा सरेंडर के साथ भी टू लगाया जाता है। तो जब निहत्थे हो जाना, हार मान लेना, वहां पे टू लगाते हैं। किसी के मंसूबों का शिकार हो जाना, वहां पे भी टू लगाओगे। ऐसे करके याद रख सकते हो, शिकार होना, बहक जाना, धोखा खाना। अगला वर्ड है इन एस्केलेशन ऑफ। क्या मीनिंग होगा इन एस्केलेशन ऑफ, इसका मीनिंग होगा इन राइज ऑफ, इन सर्ज ऑफ, एज पार्ट ऑफ ए वार्निंग। मतलब सीरियसनेस जो चीज है वो खराब होते जाना, सीरियसनेस बढ़ते जाना, बदतर होते जाना। तो हालात बदतर होते जा रहे, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे यूज, वहां पे हम लोग यूज करेंगे इन एन एस्केलेशन ऑफ। इंग्लिश के इसके सिनोनिम्स हो गए, में वृद्धि के रूप में बढ़ोतरी के तहत, में तीव्रता के रूप में। अच्छा, गलत सेंस में भी होता है और पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है। तो इन एस्केलेशन ऑफ दोनों सेंस में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। चलो अब आगे हमारा पैसेज, हमने सारे वर्ड सीख लिए हैं। एक्सट्रीमिज्म का एक्सेस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो सेंस आया ना वो कट्टरता के सेंस में आया है आपके पैराग्राफ में, ठीक है। चलो एक बार फिर से फटाफट से मैं रिवाइज करवा दूंगी आप लोगों को, उसके बाद में हम लोग वर्ड सीख लेते हैं। तो फिर से फटाफट से रिवाइज करते हैं, फिर से फटाफट से रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए एस्केलेशन क्या हो जाएगा, इंटेंसिफिकेशन, हाइट में बढ़ाना। प्रोवोक का मतलब इंसाइट, इंस्टिगेट, स्टिमुलेट मतलब बदतर करना। प्लॉय हो जाएगा टैक्टिक, स्कीम, मैन्यूवर, चाल, योजना, मंसूबा। रिप्रेशन क्या होता है, दमन, प्रतिबंध, उत्पीड़न। हार्बरिंग शरण देना। डिसएंचेंटमेंट हो जाएगा निराशा। डेस्पोंडेंसी का मीनिंग हमने देखा था, क्या होता था डेस्पोंडेंसी का मतलब, डेस्पोंडेंसी का मतलब हो जाता है, यहाँ पर था स्टार्टिंग में आपका होपलेसनेस, डिजेक्शन, निराशा को डेस्पोंडेंसी बोला जाता है। उसके बाद में आप रिप्राइजल देख सकते हैं, क्या मीनिंग होगा रिप्राइजल का, रिटेलिएशन, रिवेंज, वेंजियंस। वेंजियंस वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है आपको। क्रॉस बॉर्डर, बस बॉर्डर्स को क्रॉस करना, अपनी सीमाओं को लांघना हो सकता है। फॉरबेरेंस क्या होता है, सहन करना, पेशेंस, टॉलरेंस दिखाना। एक्सट्रीमिज्म का क्या मीनिंग होगा, तो एक्सट्रीमिज्म का मतलब हो जाता है अपना रेडिकलिज्म, फैनेटिसिज्म, अल्ट्राइज्म, कट्टरवाद को बोला जाता है। ग्रीवेंसेस क्या होता है, कंप्लेंट्स, ऑब्जेक्शंस, डिससेटिस्फैक्शन। पोलराइज का मतलब हो जाएगा डिवाइड, स्प्लिट या फिर सेपरेट, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स थे आपके, आपने यहाँ पर इडियम्स और फ्रेजेस भी देख लिए। अब मैं फटाफट से आपको पैसेज पर लेकर जा रही हूँ। पैसेज को आप लोग 1 मिनट रीड करने की कोशिश करना, मैं उसको चेंज करती भी जाऊंगी, है ना। तो मेरे साथ साथ में आप लोग बिल्कुल पढ़ते जाओ, साथ साथ में बिल्कुल, ठीक है। ये रहा, साथ में पढ़िएगा। आई होप आपको सब कुछ विजिबल है। पढ़िए, खुद से रीड करने की कोशिश करिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। बच्चों को शेयर
तो पढ़ लिया होगा सभी ने। एक बार करना शुरू करते हैं ट्रांसलेशन ऐसे, उसके बाद नेक्स्ट पैसेज भी पढ़ना है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कुछ समझ में आया आप लोगों को? एक कहीं ना कहीं समरी तो आप लोग निकाल पाए होंगे किस पर बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ अटैक्स हैं, रिन्यूड टेरर ऑन द अटैक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो रिन्यूड लिखा हुआ है मतलब दोबारा, न्यू कर दिया, वापस से न्यू कर दिया। तो दोबारा से जो टेरर है उसको रिन्यू किया गया है अटैक्स के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर में। टेररिस्ट अटैक्स नॉन लोकल्स इन कश्मीर वैली टू इनवाइट स्टेट रिप्रेशन in an escalation of the terrorist violence towards the end of October 10 civilians and 2 soldiers were killed in a series of attacks across Kashmir। देखो क्या लिखा हुआ है कि नॉन लोकल्स के द्वारा कुछ अटैक हुआ था। नॉन लोकल्स मतलब जो वहां के रहने वाले नहीं है, उनके द्वारा कुछ अटैक हुआ। ये एंड ऑफ द अक्टूबर में हुआ, जिसमें 10 सिविलियंस और 2 सोल्जर जो है वो मार दिए गए कश्मीर में। मैनी ऑफ द सिविलियंस किल्ड वे नॉन लोकल वर्कर्स इन द वैली। जो यहाँ पर सिविलियंस को मारा गया वो क्या था? नॉन लोकल वर्कर्स थे इस वैली में। नॉन लोकल मतलब जो कश्मीर के रहने वाले नहीं थे, बाहर से जाके जो लोग कश्मीर में रह रहे थे उनका था। अच्छा, टेररिस्ट अटैक नॉन लोकल्स इन कश्मीर वैली, मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग में गलत पढ़ लिया, थोड़ा सा ध्यान से देखो। टेररिस्ट अटैक नॉन लोकल्स इन कश्मीर वैली, टेररिस्ट जो है वो अटैक करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखो सेंटेंस दिख रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है। तो टेररिस्ट अटैक करते हैं नॉन लोकल्स में कश्मीर वैली पर। क्यों अटैक करते हैं? टू लिखा हुआ है मतलब के लिए, इनवाइट करने के लिए स्टेट रिप्रेशन। स्टेट रिप्रेशन, रिप्रेशन का मतलब क्या देखा था? सप्रेशन, मतलब स्टेट का दमन करने के लिए जो टेररिस्ट है वो अटैक करते हैं नॉन लोकल्स पर। नॉन लोकल्स कौन होंगे? जो कश्मीर के रहने वाले लोग नहीं हैं, जो बाहर के लोग हैं। इन एन एस्केलेशन ऑफ टेररिस्ट वायलेंस टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर, और अक्टूबर के एंड में एस्केलेशन दिखाई दिया। किसका एस्केलेशन दिखाई दिया? टेररिस्ट वायलेंस का, जिसमें 10 सिविलियंस और 2 सोल्जर्स को किल कर दिया गया सीरीज ऑफ अटैक्स में, ठीक है। ये जो अटैक्स हुए थे, ये अटैक्स किस पर हुए थे? नॉन लोकल्स पर अटैक हुए थे इस वैली में। क्लियरली ये बिल्कुल स्पष्ट है। These attacks were aimed at creating a sense of fear। ये जो अटैक्स हैं ये कहीं ना कहीं इनका लक्ष्य है कि ये एक डर की भाव को पैदा करना चाहते हैं नॉन लोकल वर्कर पॉपुलेशन के बीच में इन द यूनियन टेरिटरी में, एंड टू प्रोवोक ए डिसप्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स फ्रॉम द सिक्योरिटी फोर्सेस। और कहीं ना कहीं ये उकसाना चाहते हैं डिसप्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स सिक्योरिटी फोर्सेस often use tactics by militants in the conflict prone प्रोविंस। ये जो टैक्टिक्स है ये कई बार किसके द्वारा होता है? मिलिटेंट्स के द्वारा यूज की जाती है। कौन होते हैं मिलिटेंट्स? मिलिटेंट्स होते हैं उग्रवादी। उग्रवादियों के द्वारा ये जो टैक्टिक्स है वो फॉलो की जाती है। क्यों फॉलो की जाती है? जब भी उन्हें क्या करना है? डिसप्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स करवाना है सिक्योरिटी फोर्सेस का। मतलब वो चाहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो क्या हो जाए? इधर उधर उनका दिमाग चला जाए या डिसप्रपोर्शनेट डिसबैलेंस हो जाए। तो डिसबैलेंस करने के लिए ये काम ये लोग करते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, शासन है, विच इंक्लूड्स द ऑफिस ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द न्यूली इलेक्टेड नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड गवर्नमेंट, मस्ट इंश्योर दैट सिक्योरिटी फोर्सेस डू नॉट फॉल प्रे टू दिस प्लॉय। अब क्या बोला जा रहा है कि जो अथॉरिटीज है, वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें इंक्लूड है लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इंक्लूड है जिसमें, और न्यूली इलेक्टेड नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड गवर्नमेंट भी है, इनको इंश्योर करना पड़ेगा, इनको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो इनके मंसूबों का शिकार न बन जाए। मतलब ये लोग क्या चाह रहे हैं? जो उग्रवादी है वो उग्रवादियों का मंसूबे क्या है कि वो चाह रहे हैं कि जो मिलिट्री है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, उनका ध्यान भटक जाए। तो वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस का ध्यान ना हटे। और कहीं ना कहीं ये जो मिलिटेंट्स का एक इन्विटेशन है किसका? स्टेट रिप्रेशन करना चाहते हैं, वो अपने मंसूबों में कामयाब ना हो। ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन ऑर्डर टू टारगेट मिलिटेंट्स। फिर क्या लिखा है? द इंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ द कश्मीरी पॉलिटी इंक्लूडिंग सेपरेटिस्ट फिगर्स सच एज मीरवाइज उमर फारूक have condemned the attacks। तो ये मीरवाइज उमर फारूक एक व्यक्ति है जो क्या है? सेपरेटिस्ट फिगर है। सेपरेटिस्ट इनको क्या बोला? सेपरेटिस्ट उनको बोला जाता है जो विभाजित करते हैं, सेपरेट करने का काम करते हैं, तो जो लोगों में उग्रता फैलाते हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति है जिसका नाम है मीरवाइज उमर फारूक। इन्होंने क्या किया है? उन्होंने कंडेम कर दिया। कंडेम का मतलब क्या होता है? खारिज करना। कंडेम मतलब खारिज करना, मना कर देना, डिनाई करना। तो आप ध्यान रखिए इसका सिनोनिम हो जाएगा डिनाई।
रिफ्यूज कर देना, उन्होंने रिफ्यूज किया द अटैक्स ऑन सिविलियंस, क्या हमने सिविलियंस पर कोई अटैक नहीं किया, एंड दे शुड सेंड ए मैसेज टू दोज हार्बरिंग मिलिटेंट्स। और ये जो है ये कहीं ना कहीं मैसेज है हार्बरिंग मिलिटेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए जिनको इन्होंने शेल्टर देके रखा है, उग्रवादियों को शेल्टर देके रखा है। While it is quite clear that there is still disenchantment and despondency, अभी क्लियर है कि अभी भी वहां पर क्या है, डिसएंचेंटमेंट है, मतलब लोगों का मोह भंग हुआ है और साथ ही साथ में निराशा है विद द यूनियन गवर्नमेंट्स मूव इन जम्मू एंड कश्मीर। ये जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो जम्मू एंड कश्मीर में उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है जितना अच्छे से उम्मीद की गई थी आम नागरिकों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर क्या है, निराशा है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, दिस हैज दस फार नॉट डिसेंडेड इनटू ए रिपीट ऑफ द केओस ऑफ द 1990s। और ये कहीं ना कहीं क्या है, एक तरीके से रिपीट है केओस का 1990s में। केओस क्या होता है, अराजकता। 1990s में जो अराजकता फैली थी, कहीं ना कहीं ये फिर से आपको उसका रिपीटेशन दिखाई दे रहा है। when militancy and terrorism were rampant, जब मिलिटेंसी और टेररिज्म कैसा था, रैम्पेंट था। रैम्पेंट का मतलब क्या हो जाएगा, रैम्पेंट का मतलब था बहुत ज्यादा उग्र था और अराजकता फैला रहा था। विद ए न्यू गवर्नमेंट इन प्लेस, अब जब नई गवर्नमेंट बन चुकी है यहाँ पर, द एडमिनिस्ट्रेशन इज इवन बेटर प्लेस टू आइसोलेट मिलिटेंट्स एंड ऑल एफर्ट्स मस्ट बी टेकन टू। तो कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स को अलग करना, कश्मीर वैली से जो मिलिटेंट्स है, मिलिटेंट्स कौन है, उग्रवादी, उग्रवादियों को अलग करना इनका क्या है, एक मोटिव होना चाहिए, और इसके लिए उनको प्रॉपर एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ये ऑथर के द्वारा लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं डूसो, इंश्योरिंग अ सेफ इन्वायरमेंट फॉर नॉन लोकल वर्कर्स इन द वैली। और ये कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, एक सुनिश्चित हो जाएगा कि बहुत अच्छा सेफ इन्वायरमेंट मिल रहा है नॉन लोकल्स के लिए, बाहर से जाके जो लोग वहां पर काम करते हैं उनसे। बाय कंडक्टिंग थॉरो सिक्योरिटी ऑडिट्स वुड बी वन सच वर्थवाइल एफर्ट। और इस एफर्ट में एक एफर्ट क्या हो जाएगा कि वो क्या किया जाए, थॉरो मतलब क्या होता है, एकदम कंठस्थ को थॉरो बोला जाता है। तो बहुत ही सीरियस सिक्योरिटी ऑडिट्स होने चाहिए वहां पर। ये एक एफर्ट है। इवन एज परसुएडिंग सिविलियंस टू आइसोलेट द मिलिटेंट्स एंड ब्रिंग देम टू जस्टिस। इवन एज परसुएडिंग, परसुएडिंग का मतलब क्या होता है, परसुएड का मतलब होता है कि लोगों को प्रेरित करना। तो कहीं ना कहीं सिविलियंस को प्रेरित करना कि वो खुद से ही अपने बीच में जो उनको उग्रवादी दिखाई देते हैं, जो वहां पर आतंक फैलाते हैं, उन आतंकवादियों को दूर कर दें। तो ये भी इसका एक और है, ये अनदर हो जाएगा। तो पहला क्या है कि सिक्योरिटी ऑडिट्स की जाए। दूसरा क्या वहां पर दिखाई दे रहा है, एक और एफर्ट ये किया जा सकता है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि वो अपने आप से उग्रवादियों को दूर कर ले। इंसर्जेंसी इन कश्मीर, इंसर्जेंसी का मतलब अभी क्या देखा था आपने, इंसर्जेंसी मतलब अराजकता, जो रेबेलियन, विद्रोह है। तो विद्रोह जो है कश्मीर में वॉज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू अटैक्स ऑन द सिक्योरिटी फोर्सेस। ये कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड था, सिक्योरिटी फोर्सेस पर ही अटैक होते थे पहले इंसर्जेंसी में, एंड आर्म्ड फोर्सेस पर होते थे, आर्म्ड फोर्सेस एस्टेब्लिशमेंट। बट इट इज ओनली इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है कि जो सिविलियंस हैं, उनको, जिनमें नॉन लोकल लेबर होते हैं, कश्मीरी पंडित होते हैं, उनको भी टारगेट बनाया जाता है टेररिस्ट के द्वारा। मतलब ओवरऑल पहले ऐसा होता था कि सिर्फ जो आर्म्ड फोर्सेस होती है उन पर टेररिस्ट अटैक करते थे, लेकिन कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि वो सिविलियंस, जो वहां के नॉन लोकल्स हैं, जो वहां के पंडित्स हैं, उन पर भी अटैक करते हैं। दिस शिफ्ट इन द टेरर स्ट्रेटेजी इंडिकेट्स अ डेस्परेट अटेम्प्ट टू पोलराइज कश्मीर सोसाइटी ऑन कम्युनल लाइंस। और ये जो शिफ्ट दिख रहा है टेररिस्ट अटैक में, वो कहीं ना कहीं एक डेस्परेट एफर्ट है आतंकवादियों का, एक बहुत ज्यादा डेस्परेट। डेस्परेट क्या होता है, बहुत मन से उनकी एक इच्छा है कि वो क्या करना चाहते हैं, वहां पर कम्युनल लाइंस में कश्मीर को डिवाइड करना चाहते हैं। कम्युनल लाइंस क्या हो जाते हैं, धर्म के आधार पर, कम्युनिटीज के आधार पर कश्मीर को डिवाइड करना चाहते हैं, एंड टू यूज द डिसमे विद द यूनियन गवर्नमेंट्स मेजर्स टू गार्नर रिक्रूट्स फॉर द मिलिटेंट कॉज। और वो कहीं ना कहीं क्या करना चाहते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट की जो डिसमे है, मतलब डिसअपॉइंटमेंट है, उनकी जो कमियां हैं, उनको उजागर करके लोगों में भी अराजकता को फैलाना चाहते हैं, ठीक है। There is no doubt that the dismay and the anger against high-handedness by the security forces in what are admittedly difficult operations for them have provided a rationale for the militancy to go. एक मिनट रुकिएगा। militancy to go on, also sustained by cross border support। अब क्या बोला जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने एक बहुत बड़ी ये चुनौती है कि उनको इस प्रकार की जो इंसर्जेंसी है ना, वो जो चली जा रही है या फिर उग्रता जो फैल रही है वहां पर, उसको बहुत रैशनल तरीके से उनको क्या करना है, रिमूव करना है। और ये कैसे हो पाएगा, ये हो पाएगा क्रॉस बॉर्डर सपोर्ट से हो पाएगा। बट इट इज टू क्रेडिट फॉर द कश्मीरीज फॉरबेरेंस, ये कहीं ना कहीं एक क्रेडिट है किसका, कश्मीरीज फॉरबेरेंस का, कि कश्मीरीज जो है वो क्या करते
जाते हैं, टॉलरेट करते जाते हैं, दैट दिस हैज नॉट रिजल्टेड इन ए फुल ब्लोन इंसर्जेंसी एज पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ मिलिटेंसी हैव मेड देम वेरी ऑफ एक्सट्रीमिज्म। देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में ऑथर ने इसको खत्म करने की कोशिश की है, और उन्होंने क्या बोला है कि कहीं ना कहीं क्रेडिट जाता है, कश्मीरीज को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपनी सहनशीलता, बहुत पेशेंस रखी, बहुत सब्र रखा, जिसकी वजह से पहले जो मिलिटेंट जो उग्रता फैलती थी, पहले जितना ज्यादा अराजकता वहां पे फैल जाती थी, उतनी अराजकता इस बार नहीं फैली है, क्योंकि वो क्या हो गए हैं, वेरी हो गए हैं एक्सट्रीमिज्म के। वेरी का मतलब क्या हो जाता है, कॉशियस, सचेत हो जाना। तो वो बहुत ज्यादा क्या हो चुके हैं, कॉशियस हो चुके हैं एक्सट्रीमिज्म के, कट्टरता के। दिस वाज एविडेंट इन द रिसेंट असेंबली इलेक्शंस, ये बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा था, स्पष्ट था रिसेंट असेंबली इलेक्शंस में, वेयर कैंडिडेट्स फेवरिंग एक्सट्रीमिज्म, जहां पे जो कैंडिडेट्स एक्सट्रीमिज्म को फेवर करते थे, मतलब कट्टर को फेवर करते थे, और हार्डलाइन व्यूज, और वेयर प्रॉक्सीज फॉर फोर्सेस फॉस्टरिंग देम वेयर रिजेक्टेड बाय द इलेक्टोरेट, है ना। तो जनता ने क्या किया, कैसे लोग जो चुनाव में खड़े हुए थे, जो लोग रिप्रेजेंटेटिव्स थे, किसके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो कट्टर थे, कहीं ना कहीं उनके विचार जो थे वो कट्टर थे, उनको उन्होंने पूरी तरीके से सत्ता से हटा दिया। अल्टीमेटली, पूर्ण रूप से, द श्योर शॉर्ट वे ऑफ एंडिंग मिलिटेंसी इज टू फाइंड ए वे टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस। कहीं ना कहीं मिलिटेंसी को खत्म करने का एक श्योर शॉर्ट वे क्या है कि क्या किया जाए, ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जाए, मतलब पता लगाया जाए ऑफ द पीपल। ग्रीवेंसेस क्या हो जाएंगे, शिकायतें, लोगों की शिकायतों को देखा जाए, एंड टू विन देयर कॉन्फिडेंस। और सरकार क्या करे, उनका जो कॉन्फिडेंस है उस कॉन्फिडेंस को गेन कर ले। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। चलिए अब कुछ ग्रामर इसमें हम लोग देख लेते हैं। ये तो हमने पूरा का पूरा ट्रांसलेशन देखा। अब मैं आप लोगों को क्लास में जैसे करवाती थी वैसे ही मैं आपको कुछ वर्ड्स जो है उन वर्ड्स को मैं अंडरलाइन कर दूंगी, और आपको बताना है कि वो जो वर्ड्स है वो वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, उस सेंटेंस में वो क्या है, वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, नाउन है, प्रोनाउन है। इस प्रकार से मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा रुकिए, मैं पहले वाले पेज पर लेकर आ रही हूँ आपको यहाँ पर, और इस पेज में मैं आपसे पूछूंगी, जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना कि कौन कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। सबसे पहले आप मेरे को पार्ट ऑफ स्पीच बताना, एस्केलेशन, ठीक है, रिप्रेशन, पार्ट ऑफ स्पीच बताना जिनको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। ठीक है, टेररिस्ट वायलेंस टुवर्ड्स द एंड ऑफ कश्मीर, अक्रॉस कश्मीर, सीरीज ऑफ अटैक्स कश्मीर। ठीक, प्रोवोक, पार्ट ऑफ स्पीच बताना आपको। डिसप्रपोर्शनेट का पार्ट ऑफ स्पीच बताइएगा। टैक्टिक्स का पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। मिलिटेंट्स का पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। इन सब का पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताना है। कॉन्फ्लिक्ट प्रोन का पार्ट ऑफ स्पीच बताइएगा। ठीक है, उसके बाद में आप मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे इंश्योर का। ठीक है, चलो ये जो मैंने अंडरलाइन कर देना, इनके आपको सबको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। फटाफट से मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। देखो शैली त्रिपाठी ने सबसे पहले आंसर दे दिया, झलक का भी आंसर आ गया। सबसे पहला जो है वो क्या है, नाउन है, मतलब कौन सी का बोल रहे हो, एस्केलेशन का बता रहा हूँ। ठीक है भाई, एस्केलेशन जो है TION उसमें क्या है, वो नाउन है। आप ऐसे भी देख सकते थे, देखो इसके ठीक पहले क्या है, आर्टिकल लगा हुआ है, तो आर्टिकल जो होता है वो नाउन के लिए लगता है। रिप्रेशन का अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच बताऊं, वेरी गुड शिवानी, बिल्कुल सही आंसर आया। ये जो रिप्रेशन है ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, स्टेट रिप्रेशन, तो क्या लिखा हुआ है, टेररिस्ट अटैक ऑन नॉन लोकल्स इन कश्मीर वैली टू इनवाइट स्टेट रिप्रेशन। किसको इनवाइट करना चाहते हैं, स्टेट रिप्रेशन को इनवाइट करना चाहते हैं। रिप्रेशन नाउन हुआ। इन एन एस्केलेशन ऑफ टेररिस्ट वायलेंस, आपको ऐसे भी देखना, ऑफ के पहले भी नाउन होता है, बाद में भी क्या आता है, आपका नाउन आता है, तो आप ऐसे भी देख सकते थे। चलो प्रोवोक का पार्ट ऑफ स्पीच बता देना है। वेरी गुड, शैली बिल्कुल सही आंसर दिया। प्रोवोक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका वर्ब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब डिसप्रपोर्शनेट का बताइए। अ डिसप्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स फ्रॉम द सिक्योरिटी फोर्सेस। डिसप्रपोर्शनेट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, जल्दी बताइए। वेरी गुड, इंदौर वाइब्स। रिप्रेशन नाउन है आपका। प्रोवोक नाउन है क्या अरुण वर्मा, सभी लोग आंसर बताइए। प्रोवोक का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है आपको। प्रोवोक तो वर्ब हो गया ना, ये क्या हो गया, वर्ब है। ये क्या है, डिसप्रपोर्शनेट का बताना है पार्ट ऑफ स्पीच।
शैली बोल रही है कि डिस्प्रपोर्शनेट नाउन है। आप अगर यहाँ पे देखें तो आपको रिस्पॉन्स जो शब्द दिख रहा है, देखो बिल्कुल आर्टिकल लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को एक बात पता होगी कि मैंने आपको जब सीक्वेंस बताया था, सिंटेक्स पढ़ाया था, तो सिंटेक्स में मैंने एक चीज आप लोगों को बताई थी कि पार्ट ऑफ स्पीच कैसे जुड़े रहते हैं। सबसे आखिरी में नाउन, नाउन के ठीक पहले क्या जुड़ा रहता है, एडजेक्टिव जुड़ा रहता है। अगर एडवर्ब है तो वो भी यहाँ पर आगे आ जाएगा, और सबसे पहले आप लोग किसको जोड़ देते हो, आर्टिकल। तो जरूरी नहीं आर्टिकल जो है वो नाउन के ठीक पहले लगाओ, यहाँ पर तो एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले लगा है ना, लेकिन लगता किसके लिए, नाउन के लिए लगता है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है वो ऑलरेडी नाउन था, तो नाउन के पहले जो वर्ड आता है वो कैसे बिहेव करता है, वो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो ये डिस्प्रपोर्शनेट जो है ना, वो क्या है आपका, एडजेक्टिव है। ध्यान रखिए, प्रपोर्शनेट वर्ड अगर आता है तो प्रपोर्शनेट वर्ड अपने आप में क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, दिस इज एडजेक्टिव। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ आपको प्रपोर्शन, अगर सिर्फ प्रपोर्शन आता, TION देखो आखिरी में है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब मैं आपसे बोलूं कि प्रपोर्शनेट का आपको एडवर्ब फॉर्म बनाना है, तो प्रपोर्शनेटली कर दीजिए, वहां पर आखिरी में एल लगा दीजिए, तो प्रपोर्शनेटली आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। रिस्पॉन्स नाउन था। चलो आगे आते हैं, टैक्टिक्स बाय मिलिटेंट्स। टैक्टिक्स और मिलिटेंट्स क्या है, टैक्टिक्स, टैक्टिक्स का बताइए। नाउन के पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव, ठीक है, वेरी गुड। झलक, शैली, बार में आपने सही आंसर दिया। इंदौर वाइब्स, वेरी गुड। अरुण वर्मा, बाकी के स्टूडेंट्स भी बताइए, आपको बताना है पार्ट ऑफ स्पीच, व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच है, टैक्टिक्स एंड मिलिटेंट्स। मिलिटेंट्स नाउन होगा, झलक बिल्कुल सही आंसर। मिलिटेंट्स जो होगा ये क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा। टैक्टिक्स का भी बता दो, टैक्टिक्स जल्दी जल्दी बताइएगा। टैक्टिक्स क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है। टैक्टिक्स कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, टैक्टिक्स अगेन नाउन है, वेरी गुड शैली, बिल्कुल सही आंसर दिया। टैक्टिक्स भी क्या हो जाएगा, नाउन। याद है आप लोगों ने नाउन पढ़ा था तो मैंने आपको एक रूल बताया था, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, टैक्टिक्स, ICS वाले सारे वर्ड्स हैं सिंगुलर होते हैं हमेशा, इन सबके साथ में वर्ब कैसी लगती है, सिंगुलर। आगे जाके अगर वर्ब आती ना टैक्टिक्स के लिए तो हम लोग वर्ब सिंगुलर लगाते। तो टैक्टिक्स हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इंश्योर का पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताना है। व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ दिस वर्ड इंश्योर, इंश्योर का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। वेरी गुड एवरीवन। इंश्योर का क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, नहीं, इंश्योर इज नॉट वर्ब। देखो मैंने क्या बोला, इंश्योर को हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, क्या होगा हिंदी में इसका मीनिंग, सुनिश्चित करना, जिसमें भी आखिर में ना आता है वो क्या होता है, वर्ब होता है। हिंदी में नहीं करना ट्रांसलेट, ING लगा, इंश्योरिंग, सही लग रहा है आपको, तो जिसमें भी ING लग जाएगा वो क्या होगा, आपका वर्ब होगा। तो इंश्योर अपने आप में क्या है, वर्ब है। वेरी गुड शैली, झलक बिल्कुल सही आंसर दिया। अब देखो इंश्योर वर्ब है, मेरे को बताना कि इंश्योर वर्ब है ना, तो इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, कमेंट करके बताइए। सब्जेक्ट बताइएगा आप मुझे, इंश्योर का आपको सब्जेक्ट बताना है। जो काम करता है वो कौन होता है, सब्जेक्ट होता है, तो ये जो इंश्योर है, इस इंश्योर का आपको सब्जेक्ट बताना है। सब्जेक्ट बताइएगा इंश्योर का। देखो मॉडल वर्ब लगी हुई है यहाँ पर, मस्ट मॉडल वर्ब है, सब्जेक्ट क्या होगा,
नहीं, मिलिटेंट्स थोड़ी ना होगा। देखो वर्ब क्या होगा, कौन इंश्योर करेगा, इंश्योर कौन करेगा, इंश्योर करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, और साथ ही साथ में एंड द न्यूली इलेक्टेड नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड गवर्नमेंट। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट 1 हो गया और ये सब्जेक्ट 2 हो गया, एंड से जुड़े हुए हैं ये, है ना, एंड कंजंक्शन के साथ में जुड़े हुए हैं। तो इस वर्ब का अगर मैं सब्जेक्ट बोलूं तो एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर करेगा, साथ ही साथ में न्यूली इलेक्टेड कॉन्फ्रेंस लेड गवर्नमेंट जो है वो इंश्योर करेगी। ठीक है, चलो आई होप दिस इज क्लियर। चलो एक बात और पूछती हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट एक और बात पूछने वाली हूँ मैं आप लोगों से। एम्ड, यहाँ पर आपको एक वर्ब लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप मुझे बताइएगा इस एम्ड का ऑब्जेक्ट आपको क्या दिख रहा है। ऑब्जेक्ट बताएंगे आप एम्ड का, मुझे जल्दी जल्दी से बताइए। एम्ड का ऑब्जेक्ट बताना आप लोगों को। एम्ड वर्ब है, आप सभी को पता है। ऑब्जेक्ट बताइए। झलक ने सबसे पहले आंसर दिया है कि अटैक्स जो है वो उसका ऑब्जेक्ट है। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया। यहाँ पर अटैक्स जो है ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखो आपको क्या दिख रहा है, आपको वॉज वेयर इज एम आर, ये बी वर्ब होती है। बी वर्ब के ठीक बाद में मेन वर्ब की जब थर्ड फॉर्म आती है तो सेंटेंस किस में होता है, आपका पैसिव वॉइस में होता है। पैसिव वॉइस में सबसे आगे क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। मैंने ऐसे भी सिखाया आप लोगों को कि एम्ड लिखा हुआ है तो क्या और किसे का जो वर्ब जवाब देती है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब को जो क्या और किसे का जवाब देगा, जो भी नाउन या प्रोनाउन, वो क्या हो जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अटैक्स एम्ड थे, क्या एम्ड थे, अटैक्स एम्ड थे एट क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ फियर। वो कहीं ना कहीं क्या चेंज करना चाहते थे, फियर पैदा करना चाहते थे लोगों के अंदर। तो चलो पहला वाला पैराग्राफ हो गया हमारा फिनिश। सेकेंड वाले पैराग्राफ के सिनोनिम्स पर चलते हैं हम लोग। बहुत ज्यादा सिनोनिम्स नहीं है, थोड़े ही है। उसके बाद में मैं आप लोगों को रीड आउट करने के लिए खुद से दे दूंगी उस पैराग्राफ को। पहला पैराग्राफ हमने अच्छे से पढ़ा, सेकंड पैराग्राफ के आप सिनोनिम्स और लिख लो साथ साथ में, और मैं आपको उसको रीड आउट करने को दे दूंगी, आप खुद से उसको रीड आउट कर लेना। फर्स्ट जो वर्ड आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वो है मिटिगेशन। देखो पैसेज 2 है, टाइम फॉर एक्शन ऑन द क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हडल इन बाकू। तो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई है बाकू में, और टाइम फॉर एक्शन, अब एक एक्शन लेने का काम है। तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से रिलेटेड पूरा का पूरा पैसेज दिया हुआ है। मिटिगेशन, आपने देखा था मिटिगेट वर्ड में बहुत बार आपको क्लास में बता चुकी हूँ। मिटिगेट का मतलब क्या होता है, रिड्यूस करना, कम करना। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मिटिगेट क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। और इसमें देखो TION लगा दिया, तो जिसमें भी IUN लग जाता है वो क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। तो मिटिगेशन क्या है, रिडक्शन, एलिविएशन, लेसनिंग। थोड़ा सा ध्यान से देखो, वर्ड आया एलिविएशन, ये भी क्लास में हो चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक वर्ड होता है एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, बढ़त, इंक्रीमेंट होता है। लेकिन अगर मैंने कह दिया एलिविएशन, तो एलिविएशन में इसका मीनिंग होता है डिक्रीमेंट, शांत करना, पैसिफाई करना, लेसन करना। ये सब इसका क्या होगा, डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के, एलिवेशन और एलिविएशन। हर्डल का मीनिंग क्या होगा, हर्डल नहीं है बच्चे ये, हर्डल जो वर्ड होता है इसका मतलब क्या हो जाता है, बाधा। और क्या बोलेंगे आप, ऑब्स्टेकल बोल सकते हैं, आप इम्पेडिमेंट बोल सकते हैं हर्डल को, है ना। तो हर्डल जो होता है वो होता है बाधा। वहीं मैं अगर बोलूं हडल, तो हडल का HUDDLE, हडल का मतलब क्या हो जाएगा, गैदरिंग, मीटिंग या फिर कॉन्फ्रेंस को हडल बोला जाएगा। थर्ड वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ दिख रहा है, समिंग अप। समिंग अप, सम करना मतलब क्या कर देना, फिर से कंक्लूड करना, आखिरी में निष्कर्ष निकालना। तो सारांश देना, निष्कर्ष निकालना, समापन करना। तो समरी जो दे देते हैं हम, समराइज आप इसे बोल सकते हैं, है ना, वो लिखा हुआ भी है समराइजिंग। तो समिंग, सम से समरी को याद रखिएगा, याद रहेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आया आपका एस्पिरेशन। ठीक है, अगले वर्ड को देख लो।
नेक्स्ट वर्ड क्या दिखाई देगा, एस्पिरेशन। एस्पायर करना मतलब क्या होता है, अपना लक्ष्य बताना। एस्पिरेशंस किसको बोल देते हैं, हमारे एम्बिशंस, गोल्स। तो आपके कुछ एस्पिरेशंस हैं, आपके एस्पिरेशंस हैं, आप जल्दी से एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लें आपकी, तो ये आपका एक एस्पिरेशन है। ये आपके एम्बिशंस हैं, गोल्स हैं, ये आपके डिजायर्स हैं, तो आपकी आकांक्षाएं, आपकी इच्छाएं, आपके उद्देश्य क्या कहलाएंगे, एस्पिरेशंस कहलाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखो, वेक्सिंग, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बैंकिंग एसएससी के एग्जाम में बहुत बार ये वर्ड एज इट इज आता है। ये वर्ड इस टाइप से पूछा जाता है, इसकी थर्ड फॉर्म के साथ में, सेकेंड फॉर्म के साथ में। वेक्स्ड का मतलब क्या होगा, तो वेक्स्ड का मतलब एक सिनोनिम भी इसका बहुत बार आता है, परप्लेक्स्ड। तो परप्लेक्स्ड हो जाता है आपका वेक्स्ड, क्या हो जाएगा, एनोइंग, ट्रबलसम, इरिटेटिंग, परेशान करने वाला। यहाँ पर वेक्स्ड परप्लेक्स्ड का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज्ड, जिससे आप क्या हो जाते हैं, संशय में पड़ जाते हैं, संशय में डालने वाला, कंफ्यूज करने वाला, क्या कहलाएगा आपका, वेक्स्ड कहलाएगा। तो वेक्सिंग होगा एनोइंग, ट्रबलसम या फिर इरिटेटिंग। अगला वर्ड आया क्विबल। क्विबल आपने पहले कभी वर्ड नहीं देखा होगा। क्विबल का मतलब हो जाता है कंप्लेंट, ऑब्जेक्शन या फिर डिस्प्यूट, आपत्ति, तकरार, विवाद को क्या बोला जाता है, क्विबल बोला जाता है। ठीक है, देखो एक वर्ड आया आपका लीगलीज। लीगलीज लीगल वर्ड है, लीगल में ई एस ही लगा दिया उन्होंने। लीगलीज का मतलब हो जाएगा लीगल जार्गन, लीगल लैंग्वेज, कानूनी भाषा को लीगलीज बोला जाता है, अपने आप में नाउन होगा। तो जैसे था ना चाइनीज, जापानीज, वैसे ही हमने बोल दिया लीगलीज। तो ये एक नया वर्ड बना दिया गया है, तो कानूनी भाषा, ई एस ही आया है किसी न किसी भाषा, चाइनीज, जापानीज, वैसे लीगलीज, कानूनी भाषा को बोलेंगे हम। ग्लैडिएटोरियल, देखो ग्लैडिएटोरियल क्या मीनिंग होगा, ग्लैडिएटोरियल मीनिंग होगा कॉम्बेटिव, कन्फ्रंटेशनल या फिर एडवर्सियल, संग्रामपूर्ण, द्वंद्वात्मक या फिर संघर्षात्मक, उसको क्या बोला जाएगा, ग्लैडिएटोरियल बोला जाएगा। तो जिसमें भी आपका संघर्ष है उसको ग्लैडिएटोरियल बोलेंगे आप। कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट क्या होता है, कॉन्क्रीट होता है सीमेंट। कैसी होती है सीमेंट की सड़क, एकदम ठोस होती है। तो कॉन्क्रीट एक्शन लिया मतलब हो जाएगा ठोस कदम उठाए। तो हम बोलेंगे ना कि आपको स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने हैं, आपको कॉन्क्रीट एक्शन लेना है, मतलब आपको ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। तो ठोस कदम के लिए क्या यूज किया जाता है, कॉन्क्रीट एक्शन का यूज किया जाता है। टेंजिबल एक्शन, डिसिसिव मेजर्स, प्रैक्टिकल स्टेप्स, ठोस कदम को आप लोग बोल दोगे कॉन्क्रीट एक्शन। ठीक है, यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब आपको दिख गया, अकाउंटेड फॉर, जवाबदाही होना। अकाउंटेड टू भी होता है और अकाउंटेड फॉर भी होता है। तो अकाउंटेड फॉर इंक्लूडेड, रिकॉर्डेड, कंसीडर्ड, ध्यान में रखा जाना, गिना जाना, हिसाब करना। अच्छा, अकाउंटेड के साथ में फॉर आया तो हिसाब करना हो जाएगा। अकाउंटेड टू अगर आया, अकाउंटेबल टू, तो अकाउंटेबल टू का मतलब होता है उत्तरदायी होना, जवाबदाही होना, है ना। तो यहाँ पर हिसाब करने के लिए अकाउंटेड फॉर का यूज हुआ है। चलिए ईडियम्स देख लेते हैं इसी प्रकार से। ग्लैडिएटोरियल क्या था, कॉम्बेटिव, कन्फ्रंटेशनल। लीगलीज क्या था, कानूनी भाषा को लीगलीज बोला गया था। उसके बाद में क्विबल क्या होता है, आपत्ति, तकरार को बोला जाता है। कंप्लेंट क्विबल कहलाएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप उठा रहे हो हर चीज पर, मतलब कंप्लेन कर रहे हो। वैक्सिंग क्या हो जाएगा, वैक्सिंग एनोइंग, परप्लेक्सिंग, जो दुख देने वाला है उसको बोलेंगे। एस्पिरेशंस क्या होते हैं, एम्बिशंस हो जाते हैं। समिंग अप क्या हो जाएगा आपका, सारांश हो जाएगा। ठीक है, चल इडियम्स एंड फ्रेजेस देख ले। इडियम्स एंड फ्रेजेस में देखो, गेट इनटू अ हडल क्या मीनिंग होगा, गेट इनटू अ हडल का मतलब होता है टू गैदर टुगेदर, मतलब एकत्रित होना। हडल का मीनिंग क्या था, हडल का मतलब था गैदर होना। अब गेट इनटू अ हडल मतलब एकत्रित हो जाना। ये पूरा का पूरा ईडियम है, इस ईडियम को याद रखेंगे। तो गेट इनटू द हडल, मैंने बोला द स्टूडेंट्स गॉट इन अ हडल आफ्टर द क्रिकेट मैच। तो मैच के बाद में सभी स्टूडेंट्स जो है वो गैदर हो गए। ठीक है, एट द लेटेस्ट, एट द लेटेस्ट, बाय द लेटेस्ट, ये मैंने सिर्फ इसलिए यहाँ पर इंक्लूड किया। आपको तो पता है कि लेटेस्ट का मतलब क्या होता है, नवीनतम होता है ना। तो लेटेस्ट का मतलब नवीनतम, इसके साथ में आप बाय द लेटेस्ट भी बोल सकते हैं। क्या होगा, सबसे देर से आखिरी समय तक, मतलब हाल ही में, अभी जो लास्ट में जो हुआ है उसी को बोलेंगे एट द लेटेस्ट, वहां पर यूज किया जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है समिंग अप। तो समिंग अप का मतलब समराइज करना। आपको पता है लीड टू क्या मीनिंग होता है, लीड के साथ में हमेशा टू लगाते हैं। टू रिजल्ट इन, कॉज, रिजल्ट इन, ब्रिंग अबाउट। जैसे मैंने बोला
excessive use of internet leads to क्या बोल सकते हैं, फेलियर इन एग्जाम्स। तो लीड्स टू का मतलब क्या हो गया, उसकी वजह से कॉज हो जाता है। या फिर मैं बोलूँ एक्सेसिव स्मोकिंग लीड्स टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। तो लीड्स टू का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कॉज टू, रिजल्ट इन, ब्रिंग अबाउट, मीनिंग होगा कारण बनना का, परिणाम स्वरूप होना। तो लीड के साथ में हमेशा टू आता है, पता है आपको। बोन ऑफ कंटेंशन क्लास में हो चुका है बच्चों। बोन ऑफ कंटेंशन क्या होता है, झगड़े की वजह को बोला जाता है बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है। मीट द गोल्स, झगड़े की वजह बस ध्यान रखो, विवाद का कारण, झगड़ा, मनमुटाव का विषय क्या होगा, बोन ऑफ कंटेंशन। नेक्स्ट आया आपका मीट द गोल्स। क्या मीनिंग हो जाएगा मीट द गोल्स, मीट द गोल्स का मतलब होगा अपने लक्ष्यों को पूरा करना, टारगेट्स को पूरा करना। एस्पायर का मतलब क्या होता है, एस्पिरेशन, गोल्स बना लिया आपने। मीट द गोल्स मतलब उन गोल्स को आपने पूरा कर लिया, ठीक है, गोल से जाके मिल गए। फार फ्रॉम मेट, अब अगर गोल्स आपके पूरे नहीं हुए तो वहां पे क्या बोलेंगे, फार फ्रॉम मेट, नॉट अचीव्ड और कंप्लीटेड, है ना। तो प्राप्त ना करना, प्राप्त ना करने के लिए आप क्या बोलेंगे, वहां पे यूज करा जाएगा फार फ्रॉम मेट। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, एंटोनिम हो गए। अगर ईडियम्स में भी हम एंटोनिम देखें तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एंटोनिम। तो मीट द गोल्स मतलब अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेना, और फार फ्रॉम मेट मतलब लक्ष्य पूरा करने में असमर्थ रहना, ठीक है। नॉट फुलफिल्ड, पूरी तरह नहीं होना, पूरा नहीं किया गया। मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन पता ही है, ये वाला देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। टाउटेड एज, टाउटेड एज का मतलब होता है टू बी प्रमोटेड और एडवर्टाइज्ड एज समथिंग, मतलब किसी के रूप में प्रस्तुत किया गया, बढ़ा चढ़ा के बताया गया। तो टाउटेड एज, टाउट मतलब क्या हो जाता है, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो टाउटेड एज, प्रमोटेड एज, एडवर्टाइज्ड एज, विज्ञापन किया गया, ऐसे प्रेजेंट किया गया, प्रस्तुत किया गया। तो के रूप में, प्रचारित के रूप में प्रस्तुत किया गया। जैसे मैंने बोला विमल पानी मसाला इज टाउटेड एज हेल्थ फूड बोल सकते हैं। विमल पान मसाला को केसर का दम के साथ में बोल बेचा जाता है ना, तो इट इज टाउटेड एज अ हेल्थ फूड, इस टाइप से मैं बोल सकती हूँ। एज अ ड्राई फ्रूट बोल सकती हूँ मैं, है ना, ड्राई फ्रूट। स्ट्रेच फर्दर बियॉन्ड रीच, क्या मीनिंग होगा, देखो थोड़ा सा ध्यान से। टू एक्सटेंड आउट ऑफ रीच, इसको मैंने लिया था केवल इसके लिए कि आपको इसको ध्यान रखना है कि स्ट्रेच के बाद में क्या आता है, बियॉन्ड आता है। इस पूरे को, फ्रेज को याद रखिए, क्लोज टेस्ट में आपको काम दे सकता है। तो स्ट्रेच फर्दर बियॉन्ड रीच का मतलब क्या होगा, टू एक्सटेंड आउट ऑफ रीच, पहुंच से बाहर बढ़ाना, सीमा से बाहर बढ़ना। स्ट्रेच फर्दर बियॉन्ड रीच, सीमा से बाहर बढ़ना, हद से ज्यादा बढ़ जाना। तो स्ट्रेच फर्दर बियॉन्ड रीच, मैंने बोला कि उसकी जो इलनेस है, उसकी इलनेस जो है वो दैट स्ट्रेच फर्दर बियॉन्ड रीच। तो इस प्रकार से मैं बोलूंगी उसकी इलनेस जो है ना वो सीमा से बाहर बढ़ गई, मतलब हद से ही ज्यादा बढ़ गई। तो उसको, उसके लिए इस पूरे के पूरे फ्रेज का आप यूज कर सकते हैं। टेक सेंटर स्टेज, क्या मीनिंग होगा टेक सेंटर स्टेज का, टेक सेंटर स्टेज का मतलब हो जाएगा मेन पॉइंट ऑफ अटेंशन बन जाना, मतलब ध्यान, ध्यान का मुख्य बिंदु बन जाना, ध्यान केंद्रित होने का मुख्य बिंदु बन जाना, टेक सेंटर स्टेज बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब थे। यहाँ पर आपका पूरा का पूरा ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को आई थिंक आप बोलिए तो मैं करवा देती हूँ, जल्दी से मुझे कमेंट करो इसको, पैराग्राफ को पढ़ना चाहते हो क्या अभी। और मुझे एक और बात बताओ, मुझे हम लोगों को कुछ डिस्कशन भी करना था ना, तो आप मुझे बताइएगा कि बैंकिंग का जो प्रैक्टिस सेशन हम लोग लाने वाले हैं, तो वो प्रैक्टिस सेशन का टाइमिंग क्या रखें, वो यहाँ पर अभी आप डिस्कशन करिए। कुछ स्टूडेंट्स कल बोल रहे थे कि हम लोग इसी क्लास के जस्ट बाद में टाइमिंग रख सकते हैं, तो अगर मैं इस क्लास के बाद में रखती हूँ तो मैं, हमारा जो टाइमिंग रहेगा वो 9 AM रहेगा। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हम, हमारा जो प्रैक्टिस सेशन रहेगा बैंकिंग का, उसका हम क्या टाइमिंग रखें। स्पेशली जो UIIC AO जो एग्जाम अभी आने वाली है 14 दिसंबर को होने वाली है, वो उसको भी टारगेट करेगा, सभी जो बैंकिंग के एग्जाम्स है उनको टारगेट करेगा। इस साल में SBI PO के एग्जाम भी होने के चांसेस हैं, उसका भी नोटिफिकेशन आने वाला है, वो उसको भी टारगेट करेगा। मतलब ओवरऑल 2 महीने के टाइम पीरियड में मैं ये चाह रही हूँ कि कम से कम आप 40 प्रैक्टिस सेट्स कर लें, कम से कम 40 दिन आप प्रैक्टिस सेट्स कर लें, और ऐसे प्रैक्टिस सेट कर लें जिसमें आपका एक क्लोज टेस्ट हो, क्लोज टेस्ट नहीं है तो एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जरूर हो, वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चंस भी हो उसमें, उसमें पैरा जंबल भी इंक्लूडेड हो, उसमें आपके ग्रामर के क्वेश्चंस भी हो, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस भी है, स्पॉट डायलर के क्वेश्चंस भी, मतलब एवरीथिंग जैसा आपका एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है वैसे आप 40 टेस्ट यहाँ पर मेरे साथ में दे दें। टेस्ट क्या दे दें, मेरे साथ में प्रैक्टिस कर लें, तो आपको कहीं ना कहीं एक पूरा बन जाएगा कि एग्जाम में कैसे हम लोग करते हैं। तो ऐसे में प्रैक्टिस सेट लाने की जुगाड़ में हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपका टाइमिंग हम लोग क्या रखें। देखिए मैं ऑप्शन दे देती हूँ, या तो सुबह का, मुझे बस ये देखना था कि आप मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून में कौन से स्लॉट में कंफर्टेबल है। तो मॉर्निंग में का बता दीजिए आप
9 AM पर रख सकते हैं हम लोग मॉर्निंग में हम लोग 10 AM पर भी रख सकते हैं। ये दो ऑप्शन है आपके पास में। अगर हम आफ्टरनून की बात करते हैं तो आफ्टरनून में फिर हम लोग रखेंगे 3 PM, ठीक है, या फिर 4 PM पर। आफ्टरनून के आपके पास में ये दो स्लैट्स है, 3 PM 4 PM या 4 PM। और इवनिंग में फिर आप देख सकते हैं 7 PM। ठीक है, तो ये है मॉर्निंग का स्लॉट है, ये आफ्टरनून का स्लॉट है, और ये है आपका इवनिंग का स्लॉट। तो आप कौन से वाले स्लॉट में आ सकते हैं, पहले तो ये देखिए आप आपके कॉलेजेस वगैरह रहते हैं क्या होता है, उसके बाद में हम लोग इसको कल से लाना स्टार्ट कर देंगे। आफ्टरनून भी आ रहा है कमेंट्स में, इवनिंग भी आ रहा है कमेंट्स में, और 7 PM भी आ गया। ठीक है भाई, 3 PM भी है, मॉर्निंग भी है और इवनिंग भी है, मतलब सभी दे लिए। एक काम करिएगा कि सेशन एंड हो जाता है, उसके बाद में आप कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे लेके बताना कि आप कौन सा स्लॉट चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम जो भी आप लोग करेंगे ना कमेंट्स, उसके बेस पर मैं आप लोगों को वाले स्लॉट पर लाना शुरू कर दूंगी। मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी व्हाट्सएप वाला जो ग्रुप बना हुआ है, और व्हाट्सएप वाले ग्रुप पर ये पूरा PDF भी भेज देती हूँ। टेलीग्राम पर भी हमारा ग्रुप है, टेलीग्राम वाले ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। सेम टू सेम यही नाम से आप लोग सर्च करोगे, इंग्लिश ग्राम, है ना, तो इंग्लिश ग्राम बाय फरहा, इसे आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा, उसमें भी मैं डेली जो भी यहाँ पर होता है उसकी PDF आपके लिए डाल दिया करूंगी, तो आप उस PDF को भी देख लिया करना, ठीक है। अब यहाँ पर कमेंट्स मत करो, अब आप लोग कमेंट करना, मैं सेशन को एंड कर रही हूँ, तो कमेंट आप लोग करना बस। जैसे ही सेशन इस फ्री माइंड हो जाता है, वैसे यूट्यूब पर आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, तो वहां से मैं एक बार देख लूंगी कि ज्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए क्या है। कॉलेजेस अगर आप जाते हैं तो या तो हम मॉर्निंग ले लें, सबसे बेस्ट रहेगा, या फिर हम इवनिंग ले लें, या फिर आफ्टरनून में, जब भी आप पढ़ने के लिए इच्छुक हैं आप मुझे बताइएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे। जहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स आने के लिए होंगे, आप सेशन को शेयर जरूर कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। तो हमेशा आप लोगों ने मुझे बहुत सारा आपका प्यार दिया है, तो अभी भी मैं चाहती हूँ कि आप बहुत ज्यादा बोल सकते हो उम्मीद है मुझे आपकी प्यार की अभी भी, तो आप अभी भी उतना ही प्यार मुझे करते रहिए। तो प्लीज आप अपने सेशन को, इन सेशंस को अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग भी कोचिंग्स नहीं लगा सकते हैं, या फिर जो लोग भी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग आपको कोर्सेज धीरे धीरे करके मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉय टुडे सेशन। इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स, आज तो पहले ही सेशन था, बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स करेंगे, मैं कुछ PDFs में भी इंप्रूवमेंट करूंगी, और धीरे धीरे करके ये और इम्प्रूव होता जाएगा। मेरे एंड से भी आप लोग रोज नोट डाउन करते जाना, अपना फीडबैक मुझे जरूर देना कि आप क्या इंप्रूवमेंट्स चाहते हैं, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉय टुडे सेशन, यहीं पर मैं सेशन को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।